जो घाटी में बज रही, और बिना इस आवाज को पकड़े घंटे संग की ऊपर नहीं जा सकते। इसको पकड़ोगे तब से दल कमल, वहां पहुंच के ईश्वर का दर्शन, और ऊपर की मृदंग की आवाज, बादलों की गरज, वो जब आप पकड़ोगे तो ब्रह्म का दर्शन, और ऊपर में तिगड़ी सारंगी, जब उपावाज को पकड़ोगे तो पार ब्रह्म का। इसी तरह से एक स्थान से दूसरे से सुनते चलो, पकड़ के चढ़ते चलो, तब आप अपने घर में जाओगे। ऐसे नहीं जा सकते। आने का तरीका जाने का, आने का रास्ता, जाने एक ही रास्ता। ये तुम्हारी इंद्रियों के बाहर आने को रास्ता। अंधेरे के इधर चले गए, अंधेरे में इधर चले गए, उधर चले गए, कोई इधर करा गया, कोई कहता है इधर चले चलो, कोई उधर। एक ही रास्ता, एक ही रास्ता जाने का। वो महात्माओं के मालूम हो, नहीं तो तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो। अब यारत पूरन भई। अब वो सुरत कहती है, जिसको गुरु महाराज ने कृपा करके पहुंचा दिया, कहते हैं भारत पूरा हो गई। ये मतलब पूरी हो गई, पूरा स्थान पा लिया, पूरे दर्शन किए, हजूर के दर्शन पूरे किए। साहब के दर्शन, उनको साहब भी कहते हैं, उनको हजूर भी कहते हैं, उनको मालिक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, सब वहीं से आए। और फिर ऊपर जब जाना है तब तो उन्हीं के बल से तो भेज देते आप, वो तो फिर अपना बल देकर उनको ही जा जाते, क्योंकि उसमें तीनों में उनका रूप है, अनामी पुरुष का। तो जाओ, उनका रूप देख लिया, हो जाओ, उसमें कोई बनावट नहीं है, हाजिर हजूर है, इसलिए वो सत्पुरुष है, सबसे ज्यादा। बोलो। अब यारत पूरन भई, मन पाया विश्राम। भाई विश्राम हो गया, अब मन को भटकना भटकना नहीं है। क्यों कि ये चढ़ करके अपने भंडार में पहुंच गया, बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, अहंकार अपने भंडार में, इसके जाल से छूट गए, और जो कारण भी था उससे भी अलग हो गए, और निकल करके सबसे परे जाके अपने देश में पहुंच गए। अब किसी तरह का कोई पता नहीं, जहां से आई थी जरूरत वहां पहुंचते। तो मैं ऐसा कोई, मैं उस जमाने की बात थोड़ी करता हूँ सज्जों की। मैं तो सज्जोग तो आज तुम ले आओ, सत्य को प्राप्त कर लो, सज्जोग अभी उतर जाएगा। और सत्य को प्राप्त नहीं कर रहे हो और अंधेरे में रह रहे हो, अंधेरे के काम करते हो, अंधेरे में जाने के, तो कल युग अभी है। और तो जब हृदय और मन बुद्धि चित्त साफ हो जाए तो सज्जोग अभी आया, तुम्हारे घाट पर उतर आएगा, और यही से तुम चल दो। ऐसे नहीं शब्द सुनाई देते हैं, मिलते हैं। बोलो। सतगुरु पूरे चरण पर कोटि कोटि पर। अब वो सूरत क्या कहती है कि ऐसे सतगुरु के चरणों पर कोट कोट यानी प्रणाम बारंबार, कि इनकी कृपा से यहाँ से मृतलोक के बंधन से 84 नरकों से और छूट करके अपने घर में पहुंच गए, तो बारंबार प्रणाम करते हैं, कोट कोट प्रणाम, अरब खडब डंडो, तब प्रणाम करते हैं। धन्य गुर्जर जिन्होंने मतलब ये दया करके रास्ता बताया, मदद करके और धीरे से निकाल करके यहाँ पहुंचे, तब उन पर आस्तिक होती है, सब निछावर कर देती है। कोई सही बात तो ये है, अभी आपने धन की लूट क्या देखी है? धन की लूट कुछ नहीं देखी। एक भल्ला जी थे, बहुत बड़े जागीरदार, पंजाब में रहते थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। तो एक फकीर थे, उनके साथ उनके पास एक सेवक रहता था, नौकरी करता था। तो उनसे भल्ला जी से कहा कि हजूर, एक बहुत बड़े महापुरुष, आप बड़े जमींदार, बड़े जागीरदार हैं, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन यह है कि जरा सा दीदार और दर्शन कर लीजिए। कहा कि अच्छा है, जब फुर्सत होगी। इनकार नहीं किया, कहले जब मौका मिल जाएगा तो चलेगा। कुछ दिन के बाद कुछ दूर आए होंगे, तो सेवक ने कहा कि हजूर, आपको मैं याद कराता हूं कि वो यहाँ पास में आए हुए, कुछ दूर पर है, तो आप चले चलिए दर्शन खाली कर आइए। कह लगे आज तो फुर्सत नहीं है, लेकिन यह है कि फिर दर्शन करेंगे। वैसे 5-7 बार वो कहता रहा,
तो वो कहते रहे, वो प्रार्थना करता रहा। एकदम कहने लगे भाई अब तू मेरे पास रहता है, मेरी सेवा करता, इतने दिन हो गए, तो चलो मैं तेरी बात को मान लूं, चलो मैं जल दर्शन कर जाऊं। वो गए वहां दर्शन करने, चुपचाप एकांत बैठ गए जमीन में, जागीरदार बन के नहीं बैठे सुनने के लिए, और बैठे रहे, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फिर बीच में रोने लगे। क्या रोने लगे कि हमें संसार तो कुछ नहीं, हम आ गए, हमारे बाप चले गए, हमारे दादे चले गए, हमारे ये चले गए। वो सोचने लगे तो हमारा भी क्या समय है, हम भी चले जा रहे। तो सोचने लगे उनके वचन सुन के लिए तो कुछ नहीं जाएंगे, तो पीछे रोने लगे। सेवक से कहा, जो उनका नौकर था, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि हम यही रह जाए, कोई जगह पड़े रहेंगे, कल और वचन सुन ले। एक दिन रहे, 2 दिन रहे, धीरे से सुनते रहे, हफ्ते भर रह गए। फिर गए वहां तो दिल नहीं लगा, फिर लौट के चले आए। तो महात्मा जी सुनाते रहे, तो फिर उन्होंने कहा भाई ये संगत आई हुई है, ये पानी चाहती है, खाना चाहती है, आए हुए खाए। तो फिर वो गए, इंतजाम करके उस संगत का आटा, जो कुछ भी दाल चावल सब संगत को खिला रहे। उनका हो गया प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम। अब जहाँ जहाँ संगत लगे वहां पहुंच जाए, और उनकी तरफ से सब संगत के खिलाने का। आपको आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने सब कुछ उल्टा दिया। जितना भी उनके पास पैसा खजाने में था, वो उनके पास खेती थी, वो अब उनके पास में कुछ जानवर वो मर गए, उनके पास स्त्री थी वो भी मर गई, उनका बच्चा भी मर गया, और वो बराबर आते हुए जाते रहे संगत में। आखिर में यह हुआ कि गुरु महाराज जरा दूर चले गए, और फिर खबर भेजी है कि अरे भल्ला बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया, और संगत आई हुई है, और वो तो ये सब इंतजाम करता था, अब वो कहाँ चला गया। तो सेठ को बुलाया, कहले भाई देखो ये महल कितने का है, बताया उस जमाने में कितने का है। तो पहले महल भेज दिया, और वो ले गए, भेज दिया कि जाओ संगत में लगा देना। अब उनके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो गुरु महाराज बताया बस वही। कह रहे भाई भल्ला को पकड़ के ले आओ, वो कहाँ रहता है, वो मतलब क्या करता। तो ले आए, कह रहे भल्ला तो मतलब कैसे रहते, कहते हजूर की मर्जी। बहुत अच्छी तरह से क्या करते हो, कह रहे मैं भजन करता हूँ सुबह शाम दिन में। और खाते कहाँ से हो, कह रहे मैं मांग के खा लेता, किसी से घर से मांग लिया खा लिया। कह रहे ये तुमने ठीक नहीं किया, यहाँ आ जाओ डेरे पर, आश्रम में आ जाओ। तो चले आए, आश्रम में रहने लगे। एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे, पूछने लगे, कह रहे भाई बल्ला क्या कर रहे हो, कह रहे भजन करता हूँ। खाते खाओ, कह रहे भंडारे में से लंगर खाने से खा लेता हूँ। कह लगे ये तुम्हारा काम है, हजूर जो हुक्म हो। कह लगे जाओ, वो जंगल है, वहां से लकड़ी बीन के गट्ठा ले आओ, और लंगर खाने में दो जहां भोजन बनता, तब खाना। बेचारे अपना भजन करे और सेवा हो करे, और लकड़ी बीनने के लिए जाए, बीन का इकट्ठा ले आए, और वहां लंगर खाने में दे दे, उसके एवज में खा ले। फिर एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे, कोई झाड़ू लगा रहे थे, जागीरदार झाड़ू लगा रहा। पूछा अरे वल्ला तुमको क्या कर रहे हो, कह लगे हजूर मैं जाता हूँ लकड़ियां ले आता हूँ, और हजूर लंगर खाने में दे देता हूँ, रोटी खा। कह रहे वो भल्ला तू तो दूसरों की सेवा करता था, तू तो अपने पेट के लिए ही अब कर रहा, और उनकी सेवा तो कुछ करता नहीं। तो कह लगे हजूर जो हुक्म। कह लगे अच्छा एक काम करो कि एक तो गट्ठा ले आया करो लंगर के लिए, यानी रसोई घर के लिए, और एक गट्ठा तुम ले आए संगत के लिए। 2 गट्ठे वहां जमा किया तो संगत की सेवा होगी, और एक गट्ठा जो तुम जमा करोगे लंगर खाने में, उससे रोटी खा लेना और भजन कर। तो बेचारे जाए और देर लग जाए, तो वह जंगल में लकड़ी इकट्ठी करते रहे, 2 गट्ठा बांध के लाए। लाते उतने ही थे जितना पहले लाते तो उतना दूसरा भी, और दोनों एक साथ लाद करके लाते थे और लंगर खाने में देते।
एक दिन गुरु महाराज ने किसी के लिए कुछ काम के लिए कह दिया होगा, तो वो काम करता रहा, पूरा नहीं हुआ। जब सूरज डूबने लगा तो कहा कि अरे उससे कहो कि दौड़ के जाए जंगल में और जल्दी से लंगर खाने के गट्ठे ले आए। तो बेचारा चला गया, जंगल में लकड़ी बीनता रहा, अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में गट्ठर बांध करके जब चलने लगा तो रास्ता छूट गया। इधर जाना था, ऐसे रास्ते में चला, तो चला गया आगे। तो उसको ये नहीं मालूम था कि गड्ढा है, उसी गड्ढे में दोनों गट्ठे लेके गिर गया। अब गड्ढा इतना ऊंचा कि ऊपर हाथ करे तो पहुंच ना सके, और उसी गड्ढे में खड़ा है। गड्ढे में खड़ा है तो 8, 9, 10 बज गया। तो गुरु महाराज ने बुलाया कि अरे भाई वो नहीं आया, क्या बात हो गई, जंगल में क्या भूल गया? हम उसका इंतजार कर रहे बैठे बैठे कि अभी तक गट्ठे लेकर के नहीं आया, चलो उसकी खोज करने चलते। तो खोजते खोजते खोज जंगल में आवाज चारों तरफ लगाते रहे, अरे कोई है जंगल में, अरे भल्ला तुम इधर हो। तो मतलब ऐसे ही चारों तरफ से ढूंढते हुए अंदर से आवाज आई कि मैं इधर हूं। तो लोग सेवक पहुंच गए, आवाज को पकड़ के देखा, वो गड्ढे में पकड़, दोनों गट्ठे लेकर के गड्ढे में खड़ा, ऐसे गट्ठे लिए हुए और गड्ढे में खड़ा है। अब वो ऊपर चढ़ने का तो मौका नहीं उसको, क्योंकि उसका हाथ नहीं पहुंच सकता। तो कहा सिर्फ कोने कि अरे वल्ला गड्ढा फेंक दो, ये रस्सी लो, इसको पकड़ के मैं तुमको निकाल लू। कहने लगे नहीं, गड्ढा पहले निकलेंगे और बल्ला इसके बाद में, क्योंकि ये संगत में जाना है। संगत में जाना है, गड्ढा पहले निकलेगा और बल्ला बाद में निकलेगा। तो बहुत कुछ कहते रहे, अरे बल्ला नहीं रहता नहीं, कहने लगे वैसे ही रहेगा, जो है गड्ढा पहले बल्ला बाद। तब गुरु महाराज पहुंच गए, कह रहे अरे बल्ला रस्सी पकड़ के कह रहा गट्ठा फेंक दे। कह रहे हजूर गट्ठा तो लंगर खाने में जाएगा, ये तो पहले निकलेगा, बाद में जो आपकी मर्जी हो कीजिएगा। तो गट्ठा निकाले, बाद में उनको निकाला। तो गुरु महाराज ने उसको हृदय से लगा दिया, बोले भला तुम परीक्षा में सफल हुए और तुम जो चाहो तो मांग लो। कहले अरे हजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो उसको ले लिया है जो सब कुछ देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो देने वाले को ले लिया, यदि गुरु महाराज जो सबको देते मैंने उन्हीं को ले लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि भला से जो आपने परीक्षा ली है, ऐसी परीक्षा किसी से लीजिएगा नहीं, ये कलयुग है, कोई टिक नहीं सकता, सब के सब भाग जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि जाओ ऐसी परीक्षा हमने ली जाएगी। ऐसे ऐसे आते कि सबको निछावर कर दे, कुछ नहीं करो। तन को नहीं समझते धन क्या चीज, महल क्या चीज है, जमीन और बच्चे क्या चीज, इसी को नहीं समझते। इसके चिथड़े उतारा कुछ नहीं। अब वही बल्ला कि जीते जी उसने मालिक को प्राप्त कर लिया। जब गुरु को ले लिया, जब उनको ही खरीद लिया, तो क्या किसी कोई मांगेगा? कृपा हो गई, दया हो गई। वो तो दया तो उसके ऊपर हो ही रही थी, लेकिन सबको ये सबक सिखाना था, सबके सामने कि ऐसा होना चाहिए। ऐसे महात्माओं के सामने बहुत बहुत ऐसे भक्तों के इन्हीं 7 वर्ष के अंदर काशी में जो पंडित बौद्ध धर्म, उनका भी ऐसे, उन्होंने भी इसी तरह से वो धन को धन नहीं समझा। लोग कह रहे हैं तुम नास्तिक हो गए, तुम ये हो गए, कुछ नहीं, और उन्हीं के सामने रहते हुए उस मालिक को प्राप्त कर दिया। और उन्होंने जो जो देखा सब उन्होंने लिखा कि मैंने ये देखा, मैं उस स्थान पे पहुंचा, ईश्वर का दर्शन किया, ये दर्शन किया, ब्रह्मांडों को देखा, उस ब्रह्मांड को देखा, और पार ब्रह्मांड में गया और पार ब्रह्म को देखा, उसके देखा अमर पद में और सतपद में गया, वहां सब कुछ वर्णन किया। सब कुछ खत्म करो तो मालिक मिल जाता है। अभी भागे रहोगे अभी तो धीरे 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 धीरे
इसलिए सेवा पर जोर दिया जाता है। धीरे 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 उसी जगह पर आ जाओगे जहां कुछ नहीं, शून्य हो जाएगा, अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है उस मालिक का है।